ओके बेटा, सब लोग इधर ध्यान दीजिए। आज हमारे को जो देखना है वो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। हम लोग ने पिछली बार जो टॉपिक स्टार्ट किए थे या चैप्टर स्टार्ट किए थे दैट वाज वेक्टर्स। कुछ बातों को दोहराते हुए पुराने हमने देखा था कि हर वो चीज जिसे आप गिन सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, उस चीज को नाम दिया गया फिजिकल क्वांटिटी। फिर फिजिकल क्वांटिटी को बेसिकली दो ग्रुप्स में बांटा गया। एक का नाम क्या था? स्केलर क्वांटिटी, और एक का नाम था वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसे कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत है। मैग्नीट्यूड म्हणजे वैल्यू, वैल्यू लिख दो, बोल दो, काम हो गया। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसे कैलकुलेट करने के लिए वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी बताना पड़ता है। अच्छा ठीक है। फिर हमने प्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा था। जब भी किसी वेक्टर को अलजेब्रिक फॉर्म में लिखा जाता है तो सिंबल के ऊपर एरो नहीं तो बार, और प्रिंटेड बुक्स में उसको बोल्ड में फॉन्ट में दिया जाता है। फिर उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन, और इन तीनों के सीक्वेंस आगे पीछे हो सकते हैं, सीक्वेंस एक जैसे होना जरूरी नहीं। फिर हमने ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखा था कि वेक्टर जिस डायरेक्शन में होगा एरो भी उसी डायरेक्शन में होगा, और साइज ऑफ एरो विल बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। आई बात समझ में? आज हम लोग देखने जा रहे हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। चलिए क्लासिफाई करते हैं। जैसे इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स, नल वेक्टर। और कुछ नाम भूल रहा हूं क्या मैं? कल लिखाया था क्या मैंने? जस्ट अ मोमेंट। हाँ, वो नल वेक्टर जीरो वेक्टर हो जाए। को इनिशियल हो गया, कोप्लेनर हो गया। हाँ चल देखते हैं आगे। यूनिट वेक्टर नाइन्थ। इसके बाद पोजीशन वेक्टर। कुछ तो भी एक भूल रहा हूं मैं। हाँ, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर मुझे निगेटिव वेक्टर इसके बाद डालना चाहिए, कोप्लेन। चलो ठीक है, कोई डजेंट मैटर। यहां लिख देता हूं इसको मैं, निगेटिव वेक्टर। हाँ, अब यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 11 कुल मिला के। एक आध कम ज्यादा हुआ कोई फर्क पड़ता नहीं शुरुआत में। क्या हो गया बेटा? इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स, को इनिशियल वेक्टर्स, को प्लेनर वेक्टर्स, नल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। कुल मिला के 11 हम लोग ने टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देख रहे हैं। चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नल है, नल नल। सबसे पहला इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स क्या होता है? टू वेक्टर्स हैविंग
same magnitude as well as direction. दो वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है इज कॉल्ड एज इक्वल वेक्टर्स. ऐसे वेक्टर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? इक्वल वेक्टर्स. दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है. जैसे मिसाल के तौर पे यहां मेरे पास एक बॉक्स है ना, और दो लोग मिलकर उस बॉक्स को अपनी तरफ खींच रहे हैं. एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा इधर खींच रहा है. इसने फोर्स लगाया 10 न्यूटन का, इसने भी फोर्स लगाया 10 न्यूटन का. कहां लगाया बेटा दोनों ने फोर्स? कौन से डायरेक्शन में? नहीं, मैंने क्या बोला? अब राइट लेफ्ट मत बोला करो. पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. अब आप अपनी लैंग्वेज बदल दो, है ना. अब आप मैथ्स की लैंग्वेज में, साइंस की, फिजिक्स की लैंग्वेज में बोला करो, राइट साइड मत बोला करो. बोल भी सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है, मगर कोशिश किया करो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस बोलो, है ना. माइंड में वही छो जाना चाहिए, भर जाना चाहिए. तो डायरेक्शन सेम है, आया ना? बोलो, डायरेक्शन सेम है और वैल्यू वो भी सेम है. तो इसी वजह से मैं यहां लिख सकता हूं कि वेक्टर F1 इज इक्वल टू वेक्टर F2. F1 इक्वल्स टू F2 सिर्फ वैल्यू रहा सेम तो बोल सकते हैं, मगर वेक्टर F1 इज इक्वल्स टू वेक्टर F2 कब बोलेंगे? जब वैल्यू भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो. आई बात समझ में? अगला पैरेलल वेक्टर्स. Two vectors having same direction magnitude may or may not be equal are called as पैरेलल वेक्टर्स. दो वेक्टर्स जो सेम डायरेक्शन में हो, मैग्नीट्यूड सेम भी रहा तो भी चलेगा, नहीं भी रहा तो भी चलेगा, है ना. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कार में जा रहे हो, है ना. ये आपकी गाड़ी, कौन सी गाड़ी है ये? टाटा नेक्सन. टाटा नेक्सन. आप जा रहे हो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, पर आर पर सेकेंड नहीं, ठीक है. मैं भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हूं. हाँ, और ये मेरी गाड़ी कौन सी? रोल्स रॉयस है. उनको टाटा नेक्सन खुद ने रोल्स रॉयस रख लिए. 100 किलोमीटर पर आवर, है कि नहीं? दोनों का डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है. वैल्यू सेम रही तो भी अच्छी बात है, नहीं भी रही तो भी अच्छी बात है. वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं, हमको सिर्फ किससे लेना देना है? डायरेक्शन से. तो ऐसे में कहूंगा मैं कि आपका वेक्टर VA इज पैरेलल टू वेक्टर VB. पैरेलल है ना, वेक्टर VB. डायरेक्शन सेम रहा तो चलेगा, है ना, नहीं भी रहा तो भी चलेगा. हमको सॉरी नहीं गलत बोल दिया मैं. मैग्नीट्यूड सेम रहा तो चलेगा, मैग्नीट्यूड सेम नहीं भी रहा तो भी चलेगा, बस क्या सेम होना चाहिए? डायरेक्शन. तो ऐसे को क्या बोलते हैं अपन? पैरेलल वेक्टर. नेक्स्ट, एंटी पैरेलल वेक्टर्स. Two vectors having same magnitude,
सेम और डिफरेंट, मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन are called as anti-parallel vector, are called as anti-parallel vectors, है ना। तो कोई ए नाम का बंदा है, एक सर्टेन स्पीड से इधर आ रहा है, और ये बी नाम का बंदा है, वो सर्टेन स्पीड से इधर आ रहा है ना। तो हम कहेंगे इनका कैसा है, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट है, तो इसीलिए हम इसको बोलेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर्स। को लीनियर वेक्टर्स, को लीनियर वेक्टर्स, two vectors lying along the same line, दो वेक्टर्स अगर सेम लाइन पे एक साथ आते हैं, then the vectors are said to be collinear vectors. The vectors are said to be collinear vectors. दो वेक्टर्स अगर सेम लाइन में आते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे कि मिसाल के तौर पे एक बॉक्स है, उसको यहां पर फोर्स लग रहा है वेक्टर एफ ए, एग्जैक्ट उसी की लाइन में दूसरा फोर्स लग रहा है वेक्टर एफ बी, है ना। एग्जैक्ट सेम लाइन में, एग्जैक्ट सेम लाइन में दूसरा फोर्स लग रहा है वेक्टर एफ बी, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ए और एफ बी क्या बेटा, को लीनियर वेक्टर्स है। देखो फटाफट बेटा, स्पीड बढ़ाइए, स्पीड बढ़ाइए, फास्ट। तो मैं बोलूंगा टू वेक्टर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट is called as co-initial vectors। दो वेक्टर्स अगर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं तो उसको को-इनिशियल वेक्टर्स कहा जाता है। जैसा डब्बा है, एक को ऐसा खींच रहे फोर्स वेक्टर F1, दूसरा फोर्स इस तरफ लगा वेक्टर F2, तो ये दोनों फोर्सेस को-इनिशियल माने जाएंगे। फिर आएगा सिक्स्थ, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। अब ये क्या चीज है कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना। टू वेक्टर्स, टू और मोर वेक्टर्स और मोर वेक्टर्स lying along the same plane are called as co-planar vectors। अगर दो वेक्टर्स, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स सेम प्लेन में आते हो उसे क्या बोलेंगे, को-प्लेनर वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल हम लोग कितने प्लेन में रहते हैं, एरोप्लेन, फाइटर प्लेन, जेट प्लेन। अबे वो प्लेन नहीं, कौन से, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन, तीन प्लेन। हमारी दुनिया अगर मैं मैथमेटिक्स या फिजिक्स की नजर से देखूं तो तीन प्लेन होते हैं, रियल प्लेन्स तीन होते हैं। बोले कैसे, देखो हम कभी भी डायरेक्शन बताते तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, सब लोग लिखना स्टॉप करो, पहले ध्यान दो।
एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये समझ में आया सभी को? एक्स एक्सिस। अच्छा चलो अब मैं आपके साथ आ जाता। हमारे लिए जो भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगी वो क्या रहेगी? एक्स एक्सिस। ऐसी जो भी वर्टिकल लाइन रहेगी वो क्या रहेगी? वाई एक्सिस। और ऐसी जो भी लाइन रहेगी वो क्या रहेगी? जेड एक्सिस। ये बोर्ड कौन से प्लेन में आया? कौन से एक्सिस के बीच में है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में आया ना? तो ये बोर्ड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में है। तो ये बोर्ड कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। फिर से बोलो, ये कौन से एक्सिस के बीच में है? एक्स और वाई। तो इसीलिए कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। बोलो कौन सा प्लेन? एक्स वाई प्लेन। ये खिड़की आगे पीछे मूव होती है ना? ये कौन से प्लेन में है? ये क्या एक्सिस है? ये क्या है? वाई। तो ये वाई जेड। तो ये खिड़की कौन से प्लेन में है? वाई जेड। और वो छिपकली अगर होती, क्या फौरन यूं करके देखे सब लोगों ने, है कि? तो अगर वहां कोई छिपकली मूव हो रही होती, वो कौन से प्लेन में होती? वाई जेड। वो भी वाई जेड प्लेन में होती। ये भी बोले तो वही वाई जेड। देखिए पर्दे कौन से दीवार प्लेन में लगे हुए? वाई जेड प्लेन। वो ट्यूबलाइट कौन से प्लेन में लगी है? वाई जेड प्लेन। ये दरवाजा कौन से प्लेन में लगा हुआ है? वाई जेड प्लेन। ये जो टिका के बोर्ड रखा हुआ कौन से प्लेन में है? वाई जेड प्लेन। है कि नहीं? तो ऐसा जो भी जा रहा वाई जेड प्लेन, ऐसा जो भी आ रहा एक्स वाई प्लेन। समझा ना? वो उधर की खिड़की भी कौन से प्लेन में है? एक्स वाई प्लेन। उधर के पर्दे एक्स वाई प्लेन। उधर का बोर्ड एक्स वाई। क्योंकि ऐसा हाड़ा बोले तो क्या है आपके लिए? एक्स एक्सिस है। हाड़ा बोले तो क्या है? वाई एक्सिस। आया समझ? अब मैं बोलूंगा ये फर्श प्लेटफॉर्म, ये जो फर्श होगा फर्श, ये कौन से प्लेन में है? एक्स और ये जेड, है ना? एक्सजेड प्लेन हुआ ना ये। तो ये कौन सा प्लेन है? एक्सजेड प्लेन। ये सीलिंग एक्सजेड प्लेन। यहां ऊपर कोई कुछ क्रॉल करते हुए जा रहा है, कौन से प्लेन में क्रॉल करते जाएगा? एक्सजेड। उसकी एक्स की वैल्यू बदलेगी, जेड की वैल्यू बदलेगी, वाई की वैल्यू नहीं बदलेगी। एक सांप ऐसा यूं यूं करते हुए जा रहा, यूं घूम रहा। सांप का कुछ तो डेंजर, कीड़ा घूम रहा इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहा है। ये कहां घूमेगा? एक्सजेड प्लेन। उसकी एक्स की वैल्यू बदलेगी और जेड की वैल्यू बदलेगी, मगर वाई की वैल्यू बदलने वाली नहीं। इसीलिए वो कौन से प्लेन में आएगा? एक्स जेड प्लेन। आई बात समझ में आपको? ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स जो दो प्लेन में आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक फोर्स लगा यहां, एक फोर्स लगा यहां, पेन बता, और एक फोर्स लगा यहां। मैं आपसे पूछूंगा इसमें से F1 F2 F3, F1 F2 F3, बताओ कौन से फोर्सेस है जो सेम प्लेन में है? F1 F2 F3। अरे बाबा, F1 F2 F1 F2 F3 कौन से दो फोर्सेस जो सेम प्लेन में होंगे? देखो, अच्छा मैं बोलूंगा कौन से दो फोर्सेस है जो एक्स वाई प्लेन में है? F1 और F2। ये कौन से प्लेन में आएंगे? एक्स वाई प्लेन। ये भी सेम प्लेन में आ रहे, है ना? ये कौन से प्लेन में आ रहे? एक्सजेड आ रहा है ना? ये ऐसा रहा तो एक्सजेड प्लेन, ऐसा रहा तो एक्स वाई प्लेन, ऐसा रहा तो वाई जेड प्लेन। बोला ऐसा रहा तो एक्स वाई प्लेन। ऐसे ऐसे प्लेन में कोई फोर्सेस आ रहे हैं तो ये दोनों फोर्सेस कौन से प्लेन में हैं? एक्स वाई प्लेन, है ना? अब अगर मैं बोलूंगा, अरे भैया रुकना, अगर मैं बोलूंगा ये दोनों फोर्सेस कौन से प्लेन में हैं? एक्सजेड प्लेन में। ये दोनों फोर्सेस वाई जेड प्लेन में, है ना? तो इस तरफ याद रखो F1 F2, अरे यार, हाँ, F1 F2 एक्स वाई प्लेन, F1 F2 एक्स वाई प्लेन, F2 F3 एक्सजेड प्लेन, F1 F3 वाई जेड प्लेन। आया बात समझ में आपको? ठीक है ना? वो इसी दो टू और मोर फोर्सेस वेक्टर्स लाइंग अलोंग द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। आता सातवां इधर ही, नल वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो पानी के नल को लगाया जाता है, नहीं,
एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0, तो उसको बोलते हैं नल वेक्टर या जीरो वेक्टर। अ वेक्टर whose magnitude is 0 is called as null vector। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसे हम लोग कहते हैं नल वेक्टर। अब देखो सब लोग इधर देखो, मान लो फॉर एग्जांपल ये पेन को मैं फेंकने वाला हूं, है ना, ओके, मैं फेंकने वाला हूं, मैं रेडी हूं। अच्छा, मैं पूछूंगा अभी फिलहाल इस पेन की रफ्तार कितनी है, वेलोसिटी क्या है 0, मगर मैं पूछूंगा वो कौन से डायरेक्शन में जाने वाला है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब तुमको क्या मालूम है, इसका डायरेक्शन मालूम, मगर मालूम ये इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा 0 है कि नहीं। तो मैं बोलूंगा भैया डायरेक्शन तो पता चल गया कि जाने वाला इधर है, मगर मैग्नीट्यूड कितना है 0। अब मैं बोलूंगा भैया ये मुझे क्या करना है, ये दीवार को पचकाने का है, तो मैं जब ऐसा फोर्स लगाने वाला हूं, बोले आई एम रेडी, जब मैं बोलूंगा 1 2 3 गो, तब इसको दबा देना है कि नहीं। तो मैं ऐसी दबा के ऐसा हाथ लगा के खड़ा हुआऊंगी, अभी मैंने उसको फोर्स लगाया क्या नहीं। अच्छा, तुमको मालूम है कि जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो कौन से डायरेक्शन में जाएगा, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। फोर्स लग गया क्या उसको, फोर्स लगा क्या उसको, फोर्स लगा नहीं अभी, उसका मैग्नीट्यूड क्या है 0 है, मगर डायरेक्शन तो असाइन होगी, डायरेक्शन तो असाइन होगी। तो मैं बोलूंगा ऐसे वेक्टर को जिसका डायरेक्शन असाइन हो जाता है मगर मैग्नीट्यूड क्या होता है 0 होता है, उसको बोलते हैं नल वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर, ओके। अब ये नेगेटिव वेक्टर क्या चीज है, क्या बला का नाम है, देखो मैं क्या लिख रहा हूं उसका डेफिनेशन। A generated vector which is in a direction opposite to the given vector is called as negative vector of that given vector is called as negative vector of that given vector। कौन से, देखो ये वर्ड पे फोकस करना, मतलब क्या लिखा मैंने, जनरेटेड, वो पहले से मौजूद नहीं होगा, वो वहां पर पहले से मौजूद नहीं होगा, वो वहां पर जनरेट किया जाएगा, बनाया जाएगा। ऐसे वेक्टर को कहा जाता है जनरेटेड वेक्टर। बोलिए समझा नहीं, देखो दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, वेक्टर ए वेक्टर बी। अब वेक्टर ए और वेक्टर बी नाम के दो वेक्टर्स हैं, मुझे यहां पर वेक्टर ए के साथ माइनस वेक्टर बी वाला वेक्टर चाहिए, नेगेटिव वेक्टर बी चाहिए, प्लस ये प्लस वेक्टर बी है, मगर वो चाहिए क्या, मुझे क्या चाहिए, नेगेटिव वेक्टर बी। अब ये कैसे आएगा, बहुत आसान, नेगेटिव वेक्टर बी वो होता है जो मैग्नीट्यूड में सेम होगा पुराने वाले वेक्टर को, मगर डायरेक्शन में एग्जैक्ट ऑपोजिट। तो मैं बोलूंगा वो कैसे बनाऊंगा फिर मैं, तो अगर मुझे नेगेटिव वेक्टर बताना है तो मैं ऐसा बना सकता हूं, ये वेक्टर ए हो गया, और देखो बेटा
वेक्टर बी मैं कैसे बना रहा हूं, वेक्टर बी मतलब लोकेशन वही है, लोकेशन वही है, मगर डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। अभी भी वो ए के साथ कनेक्टेड है, अभी भी ए के साथ कनेक्टेड है, वहीं पर कनेक्टेड है जहां पर पहले था, मगर डायरेक्शन क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया। तो यहां पर वेक्टर बी क्या है, ये माइनस वेक्टर बी का उल्टा है, बस ये एरो को पलटा के रखना है ना। तो हम लोग कहेंगे ये निगेटिव वेक्टर बी हो गया, या इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, ये रहा वेक्टर ए, ये रहा वेक्टर ए, और मैं क्या करूंगा, अगर ये ऐसा था तो उसको इस तरफ पलटा दूंगा। मैंने अभी क्या करता ऐसा रखा था ना, गौर से देखो, ये वेक्टर ऐसा था, मैंने बोला मुझे इसका नेगेटिव वेक्टर भी बनाना है, तो मैं उसको ऐसा बना के रखा, मगर मैं एक और काम कर सकता हूं, इधर भी पलटा सकता हूं, मतलब ये ऐसा इधर भी आ सकता है ये, और ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर बी। आया समझ में आपको, तो ये हो जाएगा नेगेटिव वेक्टर बी। ओके, तो किसी वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर बनाने का तरीका, असल में ये सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स करके एक टॉपिक है, देखो आपको इंडेक्स में देखो शुरुआत में मिलेगा आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, है ना। तो दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए वहां हमें एक नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ता है, पहले से मौजूद, बात समझ रहे हो बेटा, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन करने के लिए एक नेगेटिव वेक्टर बनाना पड़ता है, वो पहले से वहां मौजूद नहीं होता, और बस यही काम करते हैं नेगेटिव वेक्टर। ठीक, बना लो, लिख लो सब। हमारा अगला टॉपिक यूनिट वेक्टर, इसको बड़ा ध्यान से देखना भाई, इसमें तुम थोड़ा सा घूम सकते हो, इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ करते हैं, मुझे हर साल बोलते हैं सर थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा फिर से बता दो सर, ये कॉन्सेप्ट क्या बोलना चाह रहे थे आप, तो गड़बड़ बहुत होता है, तो ध्यान से देखना, याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, मगर फील के साथ पढ़ना वो जरा सा मुश्किल हो जाता है। यूनिट वेक्टर, अ वेक्टर whose magnitude is 1 is called as unit vector। एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो उसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। पहले एक बात बता दूं, मान लो वेक्टर x इज इक्वल्स टू ए आई कैप बी जे कैप प्लस सी के कैप करके है, और अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर, तो उसको मैं देता हूं एक्स कैप से, और निकालने का तरीका क्या है, वेक्टर एक्स की वैल्यू जैसे की वैसी लिखो, और बाकी बचे हुए वेक्टर एक्स का मैग्नीट्यूड ले लो, बाकी बचे हुए वेक्टर एक्स का क्या ले लो, मैग्नीट्यूड ले लो। बोले ये क्या चीजें बताते हैं, सब चीज बताएंगे। तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा फॉर्मूला, फिर ए आई कैप प्लस बी जी कैप प्लस सी के कैप अंडर रूट ऑफ आई कैप के साथ क्या नंबर है ए, उसका करो स्क्वायर, जे कैप के साथ क्या नंबर है बी, उसको करो स्क्वायर, वैसे इसको कोएफिशिएंट बोला जाता है। तो के कैप के साथ क्या कोएफिशिएंट है सी, तो सी का स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड निकालना होता है। मैग्नीट्यूड निकालना मतलब ये होता है डायरेक्शन को मारो गोली। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को मारो गोली। मुझे इससे बताओ यहां से वहां तक वैल्यू कितनी है। एग्जांपल, ये है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम एक, ये है मेरा घर, और ये है मेरी क्लास, डायनामिक कोचिंग क्लास, है ना। अब ऐसा हुआ तुम्हारा पहला दिन है, तुम घर से निकले और घर के बाहर निकलते ही किसी बंदे से पूछे, अरे वो डायनामिक कोचिंग क्लास की तरह था,
वो बोलेगा तुम 4 मीटर ऐसा चल के जाओ। क्या बोलेगा वो? 4 मीटर या 4 किलोमीटर पकड़ लो, ऐसा तो 4 किलोमीटर ज्यादा हो जाएगा, 4 मीटर बहुत कम हो जाएगा, छोड़ो ना, एग्जाम्पल ले लेना अपन। बोले 4 मीटर ऐसा चल के जाओ, ये रोड से टच करके जाओ, और फिर यहां से लेफ्ट टर्न ले लेना, और फिर यहां से 3 मीटर बड़ा दिख रहा है यार, नहीं 3 करते अपन, 3 मीटर, मेरी खास वजह है 3 मीटर लेने का। हाँ, ये यहां पर क्लास आ गई। 3 मीटर चल के जाओ तो तुमको क्या मिल जाएगी? क्लास, है ना। अब जरा इसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में बोलो कि क्लास कहां है, या क्लास के लिए कैसे ट्रैवल करना पड़ेगा। आप बोलेंगे 4 मीटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पे ट्रैवल करो, फिर 3 मीटर्स पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पे ट्रैवल करो। आप क्या कहां पहुंच जाएंगे? क्लास पे पहुंच जाएंगे। यानी एक्स एक्सिस पे कितना? 4, वाई एक्सिस पे कितना? 3। तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह से रखना। तो बोले एक्स एक्सिस पे 4 और वाई एक्सिस पे 3, इसीलिए आई कैप और जे कैप लगाया यहां पे, समझे ना। आई कैप का मतलब क्या होता है? अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अच्छा सर ये नहीं समझा आई कैप, एक्स कैप ले लो और इसको वाई कैप ले लो, है ना। अभी का एक्चुअली यूनिट वेक्टर के अंदर ही एक ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर में पढ़ाने वाला हूं, तो उसमें आई जे के आएंगे आपको। तो एक्स एक्सिस पे 4, वाई एक्सिस पे 3, और अगर मैं यहां पर डायरेक्शन को एक्स कैप भी लिख सकता हूं, इसको वाई कैप लिख सकता हूं, और जेड एक्सिस को जेड कैप, है ना। मगर साथ ही साथ इसको एक और तरह से लिखा जा सकता है, आई कैप, जे कैप और के कैप। चलो अभी देख ही लेते हैं अपन इसको, क्योंकि इसके बिना जमेगा नहीं। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को क्या बोल सकते हैं? आई कैप। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन को क्या बोलेंगे? आई कैप। पॉजिटिव डायरेक्शन को प्लस आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन को माइनस आई कैप। बोलो भैया, पॉजिटिव डायरेक्शन को प्लस आई कैप, नेगेटिव डायरेक्शन को पॉजिटिव वाई को प्लस जे कैप, पॉजिटिव वाई को पॉजिटिव वाई को नेगेटिव वाई को पॉजिटिव वाई प्लस के कैप माइनस के कैप प्लस के कैप माइनस के कैप। ये ओरिजिन है, कौन सा डायरेक्शन? फिर से बोलो। मेरे को पूरा कथक भरतनाट्यम की जो मूव आती ना, वो याद आ रहा पूरा। फिर से मैं नहीं कर रहा थे, डायरेक्शन बोलो बस। ये क्या है? प्लस आई, माइनस के प्लस के, है ना। मेरे को वही फील आ रहा था भरतनाट्यम का, आया समझ में? तो वही एक्स एक्सिस पे कितना? 4 मीटर, तो 4। चलो अब आ जाते ना आई कैप पे, चल ना आ जाते, अब पता चल गया ना। तो मैं बोलूंगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 आई कैप 3 जे कैप, है कि नहीं? अच्छा ठीक है। अब मैं बोलूंगा भाई तुम इतना लंबा चौड़ा गए, अगर तुम इस डायरेक्शन में डायरेक्ट जाते तो अभी तो क्लास पहुंचते थे, है ना। तो बोले फिर ये अगर इस रास्ते से डायरेक्ट जाता तो वो वैल्यू कितनी पड़ती थी? तो 5 मीटर। बोले सर कैसे पता चला? पाइथागोरस थ्योरम, है ना, इससे पता चल गया ये 5 मीटर। तो मतलब मैं कहूंगा भले वो गया ऐसा, पहले चलते हुए गया 4 मीटर, फिर आगे गया वो 3 मीटर, मगर मैं जब तुमसे पूछूंगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या करते हैं मालूम क्या? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? तुम जिस रास्ते से चलते गए उस पूरे रास्ते को हम लोग नापेंगे, उसको कहा जाता है डिस्टेंस। तुम जिस रास्ते से चलते गए उस रास्ते को, पूरे रास्ते को नापेंगे। वैसे तो 4 और 3 कितना होता है? 7, तो उसका डिस्टेंस कवर्ड 7 मीटर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता? शुरू कहां पे किए, खत्म कहां पे किए, उसके बीच का फासला। शुरू यहां पे हुआ, खत्म यहां पे हुआ,
उसके बीच का फासला कितना है बेटा? 5 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये 5 मीटर। तो हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हुआ है 5 मीटर, डायरेक्ट टाइम कितना हुआ है वैसे? इनकी एक काम करता, मैं यूनिट वेक्टर को कल कंटिन्यू करता क्योंकि मुझे ज्यादा टाइम की जरूरत है और इनका मेरे को टारगेट है जो सैटरडे तक का कवर करना है, तो इनको मुझे टाइम देने का थोड़ा ज्यादा। आप यहां तक लिख लो, इसकी बाकी का जो ये एक्सप्लेनेशन है, यही वाला एक्सप्लेनेशन अपन कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।